हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है। आई होप यू लिविंग ऑलवेज हैप्पी लाइफ विद माइंड ब्लोइंग थिंकिंग्स। तो फ्रेंड्स, तेजी से हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है तथा यह हिमालय से निकलती हुई बंगाल की घाटी में विसर्जित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं तथा इसका पानी हिमालय से निकलते हुए कई प्रकार की जड़ी बूटियों से होकर गुजरता हुआ आता है, जिससे कि यह पानी बहुत शुद्ध होता है तथा इसे बोतलों में भरकर रख देने के बाद भी यह खराब नहीं होता। इसीलिए गंगा नदी को बहुत अच्छी मान्यता दी जाती है। लेकिन मित्रों, आधुनिक समय में यह स्थिति बहुत बेकार हो गई है। हमारे भारत में कई प्रकार की फैक्ट्रियों, कंपनियों, कारखानों, चिमनियों, दुकानों, गोदामों और शहरों के गंदे नालों से निकलता हुआ सूखा कचरा, मलमूत्र और अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा कचड़ों से यह गंगा का जल बहुत अधिक मात्रा में दूषित हो गया है, जिसके कारण यह जल कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस जल से बहुत अधिक मात्रा में लोगों की जमीनों की सिंचाई तथा कई प्रकार से इस जल का प्रयोग तथा प्यास बुझाने के काम आता है। लेकिन अब यह जल बहुत अधिक मात्रा में दूषित होने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक और गंगा को गंगा माता कहते हैं, क्योंकि इसका जल बहुत लोगों के उपयोग में आता है। वहीं दूसरी ओर अब इस नदी के घाटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसका पानी पीना तो दूर, इसमें स्नान करना भी सही न समझें। मित्रों, इस जल को दूषित करने का सबसे अधिक कारण हम लोग ही हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यहाँ की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, जिससे कि यहाँ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, चिमनियाँ बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिससे कि इनसे बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा कचड़ा, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और यह पानी को दूषित कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हमारी गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा को साफ करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं, परंतु किसी भी प्रयत्न में उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, अब इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समस्या का बहुत अच्छा हल निकल आया है और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे साबित हुए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में लॉकडाउन के कारण पूरा भारत बंद है, जिसके कारण सभी प्रकार की कंपनियां, कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हैं, जिससे कि अब किसी ही प्रकार का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचड़ा उत्पन्न नहीं होता है और न ही यह किसी भी प्रकार से नदियों तक पहुंच पा रहा है, जिससे कि गंगा का जल अब किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं हो रहा है। हालांकि अभी हाल में ही इस 2 महीने के लॉकडाउन में देखा गया है कि गंगा नदी में एक नया दृश्य सामने आया है, जिसमें गंगा का पानी एकदम स्वच्छ एवं शुद्ध नजर आता है, जिससे कि गंगा नदी के घाट अब देखने में पहले के मुकाबले अब और भी सुंदर लगने लगे हैं और इसका पानी पहले के मुकाबले अब और भी शुद्ध हो गया है। इस प्रकार कई प्रकार के प्रयत्नों में से लॉकडाउन सबसे अधिक मात्रा में सक्सेसफुल रहा है। इस प्रयत्न में संपूर्ण भारतीयों ने कई प्रकार की समस्याओं से लड़ते हुए लॉकडाउन को बनाए रखने में अपना भरपूर सहयोग दिया है, जिससे कि हमारे भारत देश की एक फिर से नए पहलू से स्वच्छ भारत का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका है और अंदर ही अंदर बड़ी तेजी से एक नए डिजिटल इंडिया का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, भला इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है
कि भारत एक और नई दुनिया की ओर जा रहा है। इस प्रकार से हमारे भारत को लॉकडाउन से कई प्रकार के प्रॉफिट्स हुए हैं। सिर्फ गंगा नदी को ही नहीं बल्कि और भी कई प्रकार से लॉकडाउन भारत के लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा माध्यम साबित हुआ है, जिससे कि हमारा इंडिया डिजिटल बन रहा है। तो फ्रेंड्स, और भी ऐसे कई प्रकार के प्रॉफिट्स को देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो मेजी फर्स्ट व मेजी सेकंड जरूर देखें। और भी लॉकडाउन के प्रॉफिट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें व प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।